हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 20 जून 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और लास्ट में हम लोग जनवरी से लेके अभी तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का 10 प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम लोग जितना करंट अफेयर पढ़ा है उसका रिवीजन भी होता रहेगा। तो हमें जो चीज़ें पिछली पढ़ चुके हैं आज के 2-3 महीना पहले, उसको भी हम लोग याद कर लेंगे, उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। तो आप एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस फल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो यह किया है आम को। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा कि एपीडा, जिसका फुल फॉर्म है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय, कितने दिवसीय? तो 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है। आम के सभी किस्मों को सीधे किसानों और 2 किसान उत्पादक संगठनों से खरीदा गया है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारे आज के करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 37वां स्थान है। आप इसे भी याद रखिएगा। विश्व खुशहाली दिवस में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व बेरोजगारी दिवस में भारत का कौन सा स्थान है? ये आप कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान है वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक के मुताबिक भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि की है और इस सूचकांक में डेनमार्क जो है पहले तीसरे स्थान पे था, लेकिन इस साल यह शीर्ष पर पहुंच गया है। आप इसे भी याद रखिएगा। और इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? तो कुल 63 देशों को शामिल किया गया है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने समझौता किया है? तो यह किया है लिंक्डइन। किसने किया है? तो लिंक्डइन है। यानी महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने समझौता किया है। इसके तहत लिंक्डइन $5 लाख निवेश करेगी। यह परियोजना महाराष्ट्र में 2000 महिलाओं के डिजिटल सॉफ्ट और रोजगार योग्यता कौशल को विकसित करने के लिए एक पायलट लॉन्च करेगी। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीएस पाटिल कौन? तो बीएस पाटिल ने किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो यह लिया है कर्नाटक के। ठीक है। और इनको किसने शपथ दिलाया है? तो वहां के कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत, उन्होंने बीएस पाटिल, इनका पूरा नाम क्या है? तो भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल, इनका पूरा नाम है भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल को हाल ही में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। और इनको यह शपथ वहां के राज्यपाल यानी कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत द्वारा दिया गया है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि 19 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है विश्व एथनिक दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व एथनिक दिवस 19 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। यानी कि यह जो एथनिक दिवस है यह किसके लिए मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व एथनिक दिवस के जरिए लोगों को हमारी संस्कृति के प्रति जागरूक किया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में हाल ही में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया मिस्र देश। और यह मिस्र किस महाद्वीप का देश है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। यानी कि हाल ही में मिस्र में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रतिनिधि सभा और अंतर संसदीय संघ यानी IPU द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? तो प्रतिनिधि सभा और अंतर संसदीय संघ के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। उसी तरीके से हमारा अगला करंट अफेयर है कि ग्लोबल स्टार्टअप
इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यह है केरल। कौन सा राज्य है? तो जो केरल राज्य है वह ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में पहले स्थान पे है। आप इसे भी याद रखिएगा। लेकिन अगर विश्व परिदृश्य की बात करें कि विश्व में, पूरे विश्व में इसका कौथा स्थान है, तो पूरे विश्व में इसका चौथा स्थान है। आप इसे भी याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो यह दिया है उत्तर प्रदेश ने। किसने दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन स्थापित करने को मंजूरी दी है। और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है? तो ये भी हमारे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संस्थान अग्निवीर के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा? तो यह करेगा इग्नू, ठीक है। यानी इग्नू जो है, इग्नू ने अग्निवीर के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा। और यह जो डिग्री होगा यह 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री होगा। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी इसी में ग्रेजुएशन के टाइप का कुछ डिग्री दिया जाएगा। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के। अब हम लोग चलते हैं अपने पिछले करंट अफेयर। जब से हमने लोगों ने करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा मुंबई। आप इसे भी याद रखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है रिवीजन के, ये सब आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने लिया ही नहीं है रिवीजन के तौर पे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे पीएम के आर्थिक सलाह परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है संजीव सान्याल। आप इसे भी याद रखिएगा कि संजीव सान्याल को पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसको आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो यह किसे किया है? तो संजय मल्होत्रा को। आप इसे भी याद रखिएगा कि इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वरिष्ठ अधिकारी को एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस किशोर को। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एसएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस किशोर को नियुक्त किया गया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया रेणु सिंह को। आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? तो ये जीती है ईगा स्विएटेक। किसने जीता है? तो मियामी ओपन 2022 का टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया चेक गणराज्य को। आप इसे भी याद रखिएगा। रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया था। क्यों कर दिया क्या? क्योंकि रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद हुआ था, उस युद्ध हुआ था, उसकी वजह से रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया। लेकिन उसके स्थान पर किसको जगह दिया गया है? तो रूस के स्थान पर चेक गणराज्य को जगह दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान ने किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो यह किया है हेलिना का, ठीक है। और ये हेलिना क्या है? तो यह हेलिना है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसने किया है? तो भारतीय रक्षा अनुसंधान ने किया है। आप इसे भी याद रखेंगे। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और रिवीजन का भी लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणालियों के रख रखाव के संबंध में
किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो यह किया है आईआईटी मद्रास के साथ। ठीक है, किसने किया है? तो भारतीय वायुसेना ने अपने हथियार प्रणालियों के रख रखाव के संबंध में आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और जब से हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसका हम लोग 10 क्वेश्चन रिवीजन भी। तो इसी तरीके से क्लासेस चल रही कि जो हमने अभी तक पढ़ लिया है, जो अभी तक हमने करंट अफेयर पढ़ लिया उसको कहीं हम भूल न जाएं, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन का रिवीजन मैं डेली आप लोगों को कराऊंगा, और वो सारे क्वेश्चन जो रिवीजन के तौर पे मैं लाऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप रिवीजन वाली क्लास लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।